नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सभी जनपदों के सभी ब्लॉकों में निपुण भारत का प्रशिक्षण जो है वो गतिमान है, जिस क्रम में मुझे भी ये प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया है। तो निपुण भारत प्रशिक्षण का जो 4 दिवसीय मुझे प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, उसमें जो मुझे महत्वपूर्ण बातें महसूस हुई, जो जानना आपके लिए और मेरे लिए हमेशा ज़रूरी रहेगा, तो उसे मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, ताकि जब ये संदर्शिकाएँ हमारे पास पहुँचे, जो कि अभी हमारे पास नहीं हैं, और हमें क्रियान्वयन करना हो, तब उस समय हम ये सारी बातें जो हमें प्रशिक्षण में बताई गई शायद हम भूल जाएं। तो इस वजह से ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, ताकि उस समय आप ये वीडियो देखकर समझ पाएँ कि हमें निपुण भारत प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या बताया गया था और हमें योजना का क्रियान्वयन किस तरह से करना है। तो चलिए आइए जानते हैं। निपुण भारत वर्तमान समय में ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। निपुण, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों में समझ के साथ पढ़ना और लिखना आना चाहिए, साथ ही बुनियादी गणित एवं संक्रियाएं भी आनी चाहिए। निपुण लक्ष्य, जो कि बाल वाटिका कक्षा 1, 2 और 3 भाषा और गणित में पृथक पृथक हैं, जिसकी सूची हमें प्राप्त हो चुकी है और सभी विद्यालयों में लगभग चस्पा भी की जा चुकी है। ये नवीन शिक्षक संदर्शिकाएं प्राप्त हमें नहीं हुई हैं, इसलिए सॉफ्ट कॉपी जो कि प्रत्येक सप्ताह हमें ग्रुप्स पर प्रेषित की जाती है। वर्तमान समय में 7वां सप्ताह चल रहा है, जिसमें विस्तृत रूप से दिशा निर्देशित है कि हमें किस कालांश में क्या पढ़ाना है। हिंदी और गणित पर ही विशेष बल दिया गया है। तो जो साप्ताहिक शिक्षण सामग्री हमें भाषा की प्राप्त हो रही है, उसमें 1 से 4 दिन तक अनुदेशात्मक कार्य करना है, जिसमें कि दक्षताओं का शिक्षण किया जाएगा, जिसमें जो शिक्षण योजना इसमें दी गई हैं उन पर कार्य करना है, साथ ही पाठ पर कार्य करना है कार्य पुस्तिका से। इसके बाद 5वें दिन पुनरावृत्ति का कार्य करना है, जिसमें शिक्षण योजना और पुनरावृत्ति पाठ कार्य पुस्तिका से इसे सम्मिलित करना है। 6ठे दिन आकलन और रिमेडियल कार्य करना है, जिसमें शिक्षण योजनाओं को और कार्य पुस्तिका से मैंने सीख लिया इस पर कार्य करना है। 7वें दिन के लिए आप गृह कार्य दे सकते हैं कार्य पुस्तिका से। जबकि गणित में थोड़ा सा अंतर है, 1 से 4 दिन तक अनुदेशात्मक कार्य करना है, जिसमें शिक्षण योजना, अभ्यास जो कि कार्य पुस्तिका से होगा और अभ्यास गतिविधि करानी है। 5वें दिन समेकन और आकलन करना है, जिसमें समेकन गतिविधियां मैंने सीख लिया कार्य पुस्तिका पर कार्य कराना है। 6ठे दिन रेमेडियल और पुनरावृत्ति का कार्य करना है, जिसमें रेमेडियल गतिविधि, साप्ताहिक अभ्यास कार्य पुस्तिका से और साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पुस्तिका से इस पर कार्य करना है। 7वें दिन के लिए आप गृह कार्य कार्य पुस्तिका से दे सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, दोनों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमें समय सारणी भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके अनुसार ही हमें शिक्षण करना है। भाषा की 5 मुख्य बातें। शिक्षण योजना का क्रम पहले तो याद रखना है। पहले 4 दिन नई दक्षता पर कार्य करना है, 5वें दिन पुनरावृत्ति और 6ठे दिन आकलन। भाषा शिक्षण के 3 कालांश हैं। मौखिक भाषा, जिसके अंतर्गत चित्र चार्ट, कहानी पोस्टर, कविता पोस्टर को सम्मिलित करना है। ये सभी लगभग सभी विद्यालयों में प्राप्त कराई जा चुकी हैं। इसके बाद है डिकोडिंग और पठन कार्य। डिकोडिंग बहुत अधिक पूछा जाता है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि डिकोडिंग क्या है। किसी लिखे हुए शब्द को पढ़ने या पहचानने के लिए उस शब्द के वर्ण, अक्षर, ध्वनि को पहचानना और ध्वनियों को एक साथ जोड़कर उच्चारित करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। डिकोडिंग के कौशल हैं प्रिंट चेतना और ध्वनि जागरूकता। इसके साथ ही ब्लेंडिंग भी समझ लेते हैं। अक्षर जोड़कर शब्द बनाना ब्लेंडिंग के अंतर्गत आता है। तो अब डिकोडिंग के अंतर्गत हमें कहाँ से कार्य करना है, तो इसके लिए अभ्यास पुस्तिकाएं और कार्य पुस्तिकाओं को शामिल करना है। इसके बाद आती है पठन की बारी। तो पठन में सहज और बिग बुक पठन का इसमें जिक्र किया गया। तो डिकोडिंग के लिए शिक्षण योजना पर कार्य कराना है कार्य पुस्तिका से, और इसके बाद आकलन भरना है, जो कि कार्य पुस्तिका में ही दिया गया हो और ये बच्चे स्वयं भरेंगे। कुछ इस तरह से बिग बुक पठन में स्टोरीज़ अवेलेबल कराई गई हैं, तो अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके बच्चों को सुना सकते हैं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उठता है, जो कि है लोगोग्राफिक पठन। आमतौर पर पूछा जाता है कि लोगोग्राफिक पठन से आप क्या समझते हैं। तो इसका अर्थ है शब्दों को आकृतियों के रूप में पढ़ना, यानी चित्र को देखकर पढ़ते हुए बच्चा जो अपने अनुभव बताता है वो है लोगोग्राफिक कथन। साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है समेकन। समेकन से क्या तात्पर्य है।
जिसमें शिक्षण सामग्री, बच्चों की सहभागिता, कार्य पुस्तिकाओं की गतिविधि के निर्देश, उदाहरण सहित ये सारी चीज़ें जिसमें सम्मिलित की जाती हैं। यानी जो भी चीज़ें अभी तक कराई गई हैं वो सारी चीज़ों को एक बार इकट्ठा करके कराया जाना, ये समेकन के अंतर्गत आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं। भाषा शिक्षण के कितने कालांश आवंटित हैं? भाषा शिक्षण के लिए कक्षा 1 से 3 में 3-3 कालांश आवंटित किए गए हैं। पहला कालांश इसमें है मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन कार्य पर। दूसरा कालांश है डिकोडिंग एवं संबंधित लेखन कार्य, जो कि कार्य पुस्तिका से कराया जाना है इस पर। और तीसरा कालांश है पठन पर कार्य, इसके अंतर्गत कराया जाएगा। तो अब देखिए आते हैं ट्रैकर्स पर। गृह कार्य बच्चों को कब दिया जाना है? गृह कार्य कार्य पुस्तिका से सप्ताह के अंत में दिया जाएगा, या फिर जो शिक्षक हैं वो अपने अकॉर्डिंग डेली भी दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं दिया गया है। ट्रैकर्स में देखिए वार्षिक ट्रैकर है, साप्ताहिक और सावधिक ट्रैकर है, और इसके साथ ही कार्य पुस्तिका ट्रैकर है। इसमें जो कार्य पुस्तिका ट्रैकर है ये बच्चे स्वयं भरेंगे। इसके अतिरिक्त जो साप्ताहिक ट्रैकर है वो सावधिक ट्रैकर और वार्षिक ट्रैकर, ये तीनों टीचर्स के द्वारा भरा जाएगा। जो साप्ताहिक ट्रैकर है वो सावधिक ट्रैकर और वार्षिक ट्रैकर, ये तीनों टीचर्स के द्वारा भरा जाएगा। साप्ताहिक ट्रैकर जो है जो शिक्षक संदर्शिका के अंतिम भाग में दिया गया है, लेकिन जब तक शिक्षक संदर्शिका प्राप्त नहीं हो पा रही है तब तक आप चाहें तो इसे कहीं और भी नोट डाउन कर सकते हैं। 6 दिन जब आप पढ़ाएंगे तो उसके बाद 7वें दिन आपको उसका जो आकलन है वो करना है ट्रैकर के माध्यम से, आकलन ट्रैकर के माध्यम से। सावधिक आकलन कब किया जाएगा? तो 9वें और 18वें सप्ताह में सावधिक आकलन करना है भाषा का, जबकि गणित का सावधिक आकलन जो है वो 11 और 22वें सप्ताह किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ही वार्षिक ट्रैकर की भी व्यवस्था है, जिसमें शिक्षक दैनिक रूप से भाषा की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 2 और 3 में दिए गए वार्षिक ट्रैकर को भरेंगे। जब तक आपको ये उपलब्ध नहीं है तो जो प्रारूप है उसे अवेलेबल कराया गया है पीपीटी में, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। इस पर भी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको इसको विस्तृत रूप से बता दूँगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या लिखिएगा, फिर छात्र का नाम लिखिएगा। इसके बाद ये साप्ताहिक अभिलेखीकरण मैं बता रही हूँ, जो साप्ताहिक ट्रैकर बनाना है आपको। तो इसमें सप्ताह 1, 2, 3, 4 इसी तरह से 5, 6, 7, 8 तक का आप बनाइएगा। इसके बाद सावधिक आकलन के लिए अलग से प्रारूप बनेगा। तो ये आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें दो जो कॉलम्स रखे जाएंगे, पहला रखा जाएगा मौखिक भाषा का और दूसरा रखा जाएगा डिकोडिंग का। सभी सप्ताह में ये जो सेक्शंस हैं कॉमन रहेंगे। मौखिक भाषा में अगर वो बच्चा बता पा रहा है तो आप टिक का निशान लगाएंगे, और डिकोडिंग में भी बता पा रहा है तो आप टिक का निशान लगाएंगे। जबकि अगर दोनों में से किसी एक में ही बता पा रहा है तो एक में टिक और एक में डैश का चिन्ह आप बना देंगे। तो इस तरह से आकलन किया जाएगा। गणित आकलन में जो बच्चे 50% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे उन्हें ग्रुप बी में रखा जाएगा। कम अंक प्राप्त करने वाले को ग्रुप ए में रखा जाएगा। वहीं पर भाषा के अंतर्गत जिन बच्चों ने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें समूह 2 में, और जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए हैं 50% से कम, उन्हें समूह 1 में रखा जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो देखिए आकलन को एक बार फिर से स्पष्ट कर लेते हैं। सावधिक आकलन जो है भाषा में सप्ताह 9 और 18 में करना है, जबकि गणित में 11वें सप्ताह और 22वें सप्ताह करना है। तो भाषा के अंतर्गत पहले तो नई दक्षताओं, शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करना है। इसके बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति करनी है, साप्ताहिक आकलन करना है। इसके बाद समूह निर्धारण करना है। समूह 1 के बच्चों को रेमेडियल कार्य करवाना है और समूह 2 के बच्चों को पुनरावृत्ति या अभ्यास कार्य करवाना है। अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी ऐड कर लेते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। वार्षिक शिक्षण योजना क्या है? अकादमिक सत्र की योजनाओं को वार्षिक योजना कहते हैं। अकादमिक 2022-23 में कक्षा 1 से 3 तक के लिए 22 सप्ताह की एक शिक्षण योजना बनाई गई है। इस वार्षिक शिक्षण योजना में बुनियादी भाषा और गणित की दक्षताओं पर काम किया जाएगा कि बच्चे निर्धारित कौशल एवं दक्षताओं में निपुणता हासिल कर पाएँ।
शिक्षण योजना एवं कार्य पुस्तिका में अलग अलग रंगों का उपयोग क्यों किया गया है? शिक्षण योजना एवं कार्य पुस्तिका के हेडर एवं फुटर में अलग रंगों का उपयोग अलग अलग दिवस में हो रहे कार्य को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। जहां नई दक्षताओं पर कार्य हो रहा है वहीं नीले रंग का हेडर और फुटर है। 5वां दिन जिस पर कि पुनरावृत्ति कार्य हो रहा है वहाँ पर नीले रंग का हेडर व फुटर है। 6ठे दिन जहाँ पर आकलन कार्य हो रहा है वहाँ भूरे रंग का हेडर एवं फुटर है। साथ ही शिक्षण योजनाओं और संबंधित कार्य पुस्तिकाओं के पाठों के हेडर और फुटर का रंग भी एक सा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि शिक्षण कार्य के दौरान स्पष्टता बनी रहे कि शिक्षण योजना एवं संबंधित कार्य पुस्तिकाओं के पाठों का क्या उद्देश्य है। समय के साथ बच्चे भी समझने लगेंगे कि कौन से पाठों में उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा और किन पाठों के माध्यम से उनके साथ पुनरावृत्ति पर कार्य किया जाएगा। कार्य पुस्तिका के पाठ द्वारा आकलन पर कार्य करवाने के बाद बच्चों द्वारा लगाए गए अंकों को कहाँ दर्ज करना है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए समझ लेते हैं। कार्य पुस्तिका के पाठ द्वारा आकलन पर कार्य करने के बाद बच्चों द्वारा लगाए गए अंकों को आकलन ट्रैकर में दर्ज किया जाएगा। साप्ताहिक आकलन के परिणाम को साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में और सावधिक आकलन के परिणाम को सावधिक आकलन प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। दोनों तरह के आकलन प्रपत्र शिक्षक संदर्शिका के अंतिम भाग में दिए गए हैं। जब तक प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यदि आप चाहें तो इसका प्रारूप बना सकते हैं। इसके अलावा है अगला प्रश्न, शिक्षण योजना में शिक्षण उद्देश्य क्या है? प्रतिदिन शिक्षण कार्य करने के लिए कुछ दक्षताओं को निर्धारित किया गया है जिन्हें शिक्षण योजना में शिक्षण उद्देश्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे गृह कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो क्या करें? अतिरिक्त समय लेकर स्कूल में ही गृह कार्य को पूरा करवाएं जिससे वे अगले सप्ताह के कार्य से जुड़ सकें। अभिभावकों के साथ संवाद करें और गृह कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न, साप्ताहिक आकलन सप्ताह के 6ठे दिन और गणित में साप्ताहिक आकलन सप्ताह के 5वें दिन ही क्यों किया जा रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि भाषा में साप्ताहिक आकलन जो है वो सप्ताह के 6ठे दिन और गणित में सप्ताह के 5वें दिन इसलिए हो रहा है ताकि शिक्षक को सभी बच्चों के साथ आकलन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अगला प्रश्न, भाषा और गणित में सावधिक आकलन अलग अलग समय पर क्यों हो रहा है? भाषा और गणित में सावधिक आकलन अलग अलग समय पर इसलिए हो रहा है ताकि शिक्षक को सभी बच्चों के साथ आकलन और आकलन के आधार पर रिमेडियल या पुनरावृत्ति के लिए बच्चों के साथ कार्य करने का पर्याप्त समय मिल सके। अगला प्रश्न है, क्या साप्ताहिक शिक्षण योजना हर सप्ताह के पहले दिन से शुरू होगी? तो इसका उत्तर है नहीं। पिछले साप्ताहिक योजना जिस दिन खत्म होगी उसके दूसरे दिन से ही नई साप्ताहिक योजना शुरू होगी। जैसे सप्ताह 2 की शिक्षण योजना मंगलवार को खत्म होती है तो सप्ताह 3 की शिक्षण योजना बुधवार से शुरू हो जाएगी। शिक्षक संदर्शिका में साप्ताहिक की संकल्पना से तात्पर्य है दिवस 1 से 6 तक दिए गए कार्य को पूरा करना। अगला प्रश्न है, भाषा में शिक्षण योजना 2 तरह के क्यों हैं? भाषा में शिक्षण योजना 2 तरह के हैं, संक्षिप्त और विस्तृत। विस्तृत योजना में गतिविधियों पर कार्य करने की चरणबद्ध रणनीति प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। जिसका उपयोग किसी भी दक्षता अधिगम शिक्षण सामग्री पर कार्य करने के दौरान किया जाएगा। जबकि किसी दक्षता पर कुछ समय तक कार्य किया जा चुका है, संक्षिप्त शिक्षण योजना को उपयोग में लाते हुए शिक्षक कार्य करेंगे। संक्षिप्त शिक्षण योजना में गतिविधि पर कार्य करने की चरणबद्ध रणनीति प्रक्रिया में संक्षेप में वर्णित है। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक आकलन के आधार पर अगर ये पता चले कि कक्षा के कुछ बच्चे सीखने में पीछे छूट रहे हैं तो क्या करें? यदि बच्चे आकलन में 50% से कम अंक लाते हैं, सीखने में पीछे छूट रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ रिमेडियल शिक्षण पर कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो आकलन में 50% से अधिक अंक लाते हों तो उन पर जो है वो पुनर्बलन का कार्य किया जाएगा। इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी भी शिक्षक संदर्शिका के आकलन एवं पुनरावृत्ति खंड में दी गई है। भाषा में कार्य पुस्तिका का उपयोग कौन से कालांश में और कितने समय के लिए हो रहा है? भाषा में कार्य पुस्तिका का प्रयोग डिकोडिंग पर समझ बनाने के लिए किया जाएगा। यह कालांश कुल 60 मिनट का है। इसमें लगभग 40 मिनट तक का समय शिक्षक संदर्शिका में दिए गए शिक्षण योजना के अनुसार कार्य किया जाएगा, जबकि बाकी के 20 मिनट में कार्य पुस्तिका पर कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य पुस्तिका में गृह कार्य
केवल एक ही दिन क्यों दिया गया है और इस पर किस तरह से कार्य किया जाएगा। बच्चों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक के साथ अभिभावक की भी भूमिका होती है। अभिभावक बच्चों के साथ कार्य पुस्तिका में दिए गए गृह कार्य पर कार्य करवाएंगे। इसके साथ ही सप्ताह भर सीखी गई चीज़ों को दोहराव के साथ बच्चे कर पाएंगे और स्कूल में ही हो रही गतिविधियों से अभिभावक भी जागरूक रहेंगे। इस वजह से सप्ताह के एक ही दिन गृह कार्य का चयन किया गया है। हालांकि आप चाहें तो आवश्यकता के अनुसार इसे रोज़ भी दे सकते हैं। गणित में साप्ताहिक आकलन के पहले मुझे क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है हर सप्ताह के 3 शिक्षण उद्देश्यों से जुड़ी समेकन गतिविधियां कराएं। समेकन गतिविधियों के माध्यम से सीखी गई अवधारणाओं का समेकन करें। अगला प्रश्न बनता है कि गणित में किस दिन क्या पढ़ाना है और आगे कैसे पढ़ाना है, ये कैसे पता चल सकता है? तो हर कक्षा के लिए शिक्षक संदर्शिकाओं में जो वार्षिक शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, वार्षिक योजनाओं को साप्ताहिक दैनिक शिक्षण योजना में विभाजित किया गया है। शिक्षण योजना की शुरुआत में दिए गए सीखने के उद्देश्य को देखकर ये जान सकते हैं कि किस दिन क्या पढ़ाना है। अगला प्रश्न, गणित की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाने के लिए मुझे किस सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए? गणित की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। इसमें है शिक्षक संदर्शिका, हर दिन के शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। इसके साथ ही कार्य पुस्तिका, गणित किट, वर्क कार्ड एवं पोस्टर। अगला प्रश्न है, गणित की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाने के लिए मुझे शिक्षक संदर्शिका में दी गई अभ्यास गतिविधियों का उपयोग कब करना है और कब नहीं? तो शिक्षक संदर्शिका में दी गई अभ्यास गतिविधियों में हर एक गतिविधि एक शिक्षण उद्देश्य से जुड़ी हुई है। हर सप्ताह में अनुदेशनात्मक कार्य के दौरान शिक्षण उद्देश्यों के लिए शिक्षण योजना और उनसे जुड़े कार्यपत्र को कराने के बाद बच्चों के साथ शिक्षण उद्देश्य से जुड़ी अभ्यास गतिविधि कराएं। अभ्यास गतिविधि का उपयोग रेमेडियल और समेकन के दौरान भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त कालांश का उपयोग कैसे करना है? तो इसका उत्तर है रिक्त कालांश कक्षा कार्य को दोहराने के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है। साथ ही यदि कक्षा कार्य को पूरा कराया जाना है तो इसके लिए भी अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। इसमें भी रिक्त कालांशों का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या गणित में साप्ताहिक योजना पूरा करने का मतलब बस सोमवार से शनिवार तक ही पूरा करना है? तो इसका उत्तर है नहीं। गणित में साप्ताहिक योजना का मतलब 3 शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना है, जिसके लिए 3 चरणों अनुदेशनात्मक कार्य, समेकन और आकलन, पुनरावृत्ति व अभ्यास को पूरा करना है। अगला प्रश्न है, यदि बच्चे गणित में कालांश के पिछले सप्ताह में अनुपस्थित रहेंगे तो उनके साथ कैसे कार्य पूरा करवाना है? तो इसका उत्तर इस तरह से है, ऐसे बच्चों को अलग से समूह बनाकर समेकन गतिविधियों के माध्यम से तीनों शिक्षण योजनाओं को पूरा सामान्य कक्षा के साथ लाकर जोड़ना है। यानी कि पहले तो उन्हें समेकन गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण उद्देश्यों को जो कि छूटे हुए हैं वो पूर्ण कराना है, उसके बाद सामान्य कक्षा से उन्हें जोड़ना है। अगला और अंतिम प्रश्न है, गणित में समेकन और रेमेडियल गतिविधि में क्या अंतर है? गणित में समेकन गतिविधि में दोहराव व अभ्यास के अवसर दिए गए हैं, जबकि रेमेडियल गतिविधि में बच्चों की चिन्हित समस्या ओपन कार्य पर कार्य करने पर बल दिया गया है। ये अंतर है दोनों में। निपुण भारत प्रशिक्षण के 4 दिवस में हमने जो कुछ भी सीखा है वो सभी बिंदु तो एक वीडियो में शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत ही बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की क्वालिटी वीडियोज़ आपको मिलें सबसे पहले। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।